अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज भी बगैर वक्त ज़ाया किए क्लास को शुरू करते हैं। देखें, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। मैं बार बार कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पर पता नहीं आप क्यों नहीं करते। तो देखें, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। तो देखें, ये फ़ाइल का नाम होता है, मैंने पहले बताया। आज हम मेन्यू बार पढ़ेंगे। इसमें पहले फ़ाइल आता है, तो यहाँ से फर्स्ट में न्यू आता है। तो मैंने पहले भी बताया ये एक कॉपी है। और यहाँ पे अगर हम इस पेज पे कुछ लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से हम कुछ लिख देते हैं। उसके बाद अब हमें न्यू पेज चाहिए, ठीक है, इस कॉपी में। तो हम किस तरह से न्यू करेंगे? हम न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट साइड में एक बार खुल जाएगी, ठीक है। सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट या बहुत सारे और, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। देखें, ये डॉक्यूमेंट 1 है नीचे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पुराना वाला जो हमने लिखा था वो आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट 2 है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू आ जाएगा, डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के नाम होते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से चेंज होते हैं। तो ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है, जिस तरह से कॉपी होती है। और जो है हम इसको कैंसिल करेंगे, क्लोज़ करेंगे। अब हमारे पास रहता है नंबर 2 डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो पहले वाला हमने क्लोज़ कर दिया। अब हम आएंगे यहाँ पर फाइल में, और फाइल में देखें न्यू के बाद आता है ओपन। ओपन हम तभी करेंगे जब हम कुछ सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यू आर वेरी क्यूट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है हम रेड कलर रखेंगे, क्यूट को, ठीक है। तो अब जो है हम इसको सेव करेंगे। सेव पर क्लिक करें। ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पर जो है सेव करना है, ठीक है, सेव एज। तो हमें डेस्कटॉप पे करना है, ठीक है। पहले से लिखा हुआ है यू आर वेरी क्यूट। जो कुछ भी आप पेपर पे पहले लिखेंगे वही नाम आ जाएगा। आप इसको एडिट करके कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं प्रोजेक्ट 1, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। और ये क्लोज़ का ऑप्शन है, ये भी यहाँ क्लोज़ का ऑप्शन है। इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ से अगर क्लोज़ करेंगे तो कम्प्लीटली हो जाएगा, यहाँ से अगर हम करेंगे तो सिर्फ पेज क्लोज़ हो जाएगा, बाकी आपकी जो ऑफिस है ये वो खुली रहेगी। और अब जो है हम इस पर कोई भी पेज ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। अभी ये पूछ रहा है कि कौन सा फ़ाइल ओपन करना है। डेस्कटॉप में जाएंगे और जो हमने फ़ाइल सेव किया था प्रोजेक्ट 1 वाला, ये देखें, यही था ना जहाँ पर हमने लिखा था यू आर वेरी क्यूट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो ये कम्प्लीटली क्लोज़ हो जाएगा। हम डेस्कटॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने जो सेव किया था प्रोजेक्ट 1, वो हम यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। देखें, वही सेम है जो हमने सेव किया था। अब यहाँ पर ऊपर देखें, आप समझ जाएंगे प्रोजेक्ट 1 मकसूद स्किल्स यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि हमने सेव किया था। तो ये जब हम न्यू पेज खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट 1, 2 या 3 इस हिसाब से आ जाते हैं, मगर हम जब सेव करते हैं किसी नाम से तो फिर हमें उसी नाम से मिलते हैं, ठीक है। तो हमने न्यू, ओपन, क्लोज, सेव सारे जो हैं वो हमने चेक कर लिए। अभी है सेव एज।
तो सेव एज का काम क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हमने ये प्रोजेक्ट 1 सेव किया, अब हमें जो है इसमें चेंजिंग करनी है थोड़ी सी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं क्यूट को हटाकर स्वीट लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने स्वीट लिख दिया। तो अभी जो है मुझे ये भी चाहिए, क्यूट वाला और स्वीट वाला भी चाहिए, 2 फाइल्स अलग अलग चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको सेव एज करूँगा, और अगर मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेव किया तो वो मिट जाएगा, मतलब रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, उसकी जगह से वो हट जाएगा और ये नया आ जाएगा। अगर सेव एज करूँगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे फिर से नाम पूछ रहा है, अगर सेव करता तो नाम नहीं पूछता, वही सेव हो जाता। तो अभी जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 सेव है ऑलरेडी, जो कि हमारा था। अभी मैंने कुछ चेंजिंग की है, तो मैं जो है इस पर नाम लिख देता हूँ 2, ठीक है, या पार्ट 2, ठीक है। तो ये मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें पार्ट 2 पर लिखा हुआ है, तो ये अलग अलग फ़ाइल हो गई, ठीक है। ये पार्ट 2 और प्रोजेक्ट 1 ये हमने दोनों बनाई थी। तो किसी को भी हम सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। अभी ओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। अभी ये मैं ओपन करूँगा तो देखें ये जो पार्ट 2 मैंने किया वही खुल गया। तो इस तरह से क्या है कि अगर आपके पास आप चेंजिंग करते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो इजीली बना सकते हैं, ठीक है। देखें ये पार्ट 2 पे स्वीट लग गया, और प्रोजेक्ट 1 हम खोलेंगे तो यू आर वेरी क्यूट ये भी पड़ा हुआ है, दूसरा हमने बनाया वो भी बन गया। तो अब जो है इसके बाद ये आप सेवेज समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कभी भी बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सेवेज वेब पेज ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, और जो जो चीज़ें रह जाती हैं वो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। उसके बाद आता है फ़ाइल सर्च। तो हम फ़ाइल सर्च पर क्लिक करेंगे, जो भी हमें फ़ाइल सर्च करना हो। अभी हमें सिर्फ वर्ड फाइल सीख रहे हैं तो वर्ड फाइल पर मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है पार्ट 2 लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो जो भी पार्ट 2 के नाम से होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है, ये विंडोज़ का है ऊपर वाला, और ये हमने जो सेव किया था वो यहाँ पर आ गया है। तो बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ से कोई फ़ाइल सर्च करना चाहें पूरे कंप्यूटर में जहाँ भी होगा तो वो सर्च हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम फिर आते हैं फ़ाइल में, फ़ाइल सर्च पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर वर्ड ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। और अब जो है हम इसको सर्च करेंगे मिसाल के तौर पर नाम से, ठीक है। अगर हमने कुछ लिखा हुआ है यू आर वेरी क्यूट, ठीक है, हमें कोई भी फ़ाइल सर्च करना है जिसमें ये अंदर लिखा हुआ हो, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, मतलब ऐसे हो कोई भी। तो देखें दोनों में ये बता रहा है कि इसमें यू आर वेरी इस टाइप का कुछ लिखा हुआ, ये दोनों फाइल आ गए। मतलब किसी सेंटेंस को ढूंढना हो तो वो भी फाइल आ जाएगा इजीली, ठीक है। इसके बाद अगेन हम फाइल में आएंगे, और यहाँ पे फाइल सर्च आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आई तो कुछ भी अगर समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये परमिशन से ये हम बाद में सीखेंगे। वेरिएंट्स, वेब पेज प्रीव्यू, पेज सेटअप ये भी मैं आपको सिखाऊंगा मगर थोड़ी देर से। और प्रिंट प्रीव्यू ये भी जब हम प्रिंट करेंगे तब हम सीखेंगे।
तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, उसके बाद हम सारी आखिर में चीज़ें सीखेंगे। ये अगर कोई मेल सेंड करनी हो तो भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप डेटा चेक कर सकते हैं कि आपने जो है आथर इसका कौन है। और देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि पेजेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं। यहाँ पे सारी आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में अगर आपको डिटेल लेनी है इस फाइल की तो प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसी कोई काम की बाकी चीज़ नहीं बची है फाइल में। तो अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई नई चीज़ सीखनी है तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।